के 37 मिनट और मार्केट अभी अभी जस्ट 7 मिनट पहले क्लोज हुआ है। जैसा कि आप सबको पता कल छुट्टी है, तो कल के दिन हमारा मार्केट बंद रहेगा मगर फॉरेन मार्केट चालू रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि जो गुरुवार को मार्केट यानी कि वीकली एक्सपायरी को अब खुलेगा वहाँ पे क्या खुलेगा और क्या हो सकता है, क्योंकि आज मार्केट बाउंस बैक करने की बहुत बार कोशिश किया लेकिन कन्विंसिंगली जो लास्ट ट्रेड है वो 632 की क्लोजिंग हुई है अभी स्पॉट में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है। तो मैं आज पूरा डिटेल्ड बिना बायस हुए एक एनालिसिस आपको देने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ईच एंड एवरी बात बड़ी ध्यान से रखने वाला हूँ और क्या हो सकता है क्या नहीं। पहले सबसे पहले हम लोग स्क्रीन देख लेते हैं आज की। ये स्क्रीन क्या बोल रही है? स्क्रीन बोल रही है 632 की क्लोजिंग हुई और आज कुछ 578 का लो बनाया था। 578 यानी कि 22 + 32 54 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है अपने लो से, 54 पॉइंट्स ऊपर। तो एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि एक लो वाले दिन, जबकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अपने लोवेस्ट एंड पे लास्ट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कंपेयर टू दैट निफ्टी हैज़ डन वेल। अब आ जाइए कि हमने आज 632 पे ही क्लोज किया, जो कि अभी तक का इस महीने का लो था। आपको याद होगा अभी तक का इस महीने का लो था 632, ये भी आपको याद होगा। कहाँ गया? हाँ, 632 पे हमने क्लोज किया और आज तक का यही लो था। आज के दिन के पहले 632 हमारा लो था, तो उसी जगह हमने 10 पैसा ऊपर क्लोज किया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 34,415 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। अब क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग सीधा चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि ये आप सबसे पहले मैं आपको आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स जरूर दिखाना चाहूँगा अभी क्या चल रहा है, ताकि आपको ये पता चले। जब 3:37 पे मैंने, अब 3:40 हो चुकी है, 3 मिनट मुझे बकबक करते हुए हो चुका है। तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स मैं आपको अभी पहले दिखाना चाहता हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये क्या चल रहा है, इसी में दिखता है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पहले डाउ जोन्स फ्यूचर, ताकि हम कहीं से भी आपके सामने डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी जो है 167 पॉइंट ऊपर है। 3:40 आज मंगलवार का दिन है, ये आप देख सकते हो। 3:40 हो गई, मैंने 3:37 पे वीडियो स्टार्ट किया था। तीन बज के 40 मिनट 47 सेकेंड। अभी डाउ जोन्स फ्यूचर 164 पॉइंट प्लस है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी थर्सडे के लिए, ठीक है। तो इसको भी अब बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ और चार्ट लगा लेंगे। अब आ जाए निफ्टी के पहले तो डेली चार्ट पे। तो 632 की क्लोजिंग आई है। अब इस बॉक्स पे आप ध्यान दीजिए और इस ब्लू लाइन पे भी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये ब्लू लाइन। इससे टाना मैंने, ये जो बड़ी कैंडल आपको, ये बड़ी वाइट कैंडल, ये जो बड़ी वाली वाइट कैंडल है, इसका लो था 505 505। ये था 21 जून को लो था और 20 जून को 18 जून को फ्राइडे को लो था 450। तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का क्या हो गया, 452। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमने डाउन साइड कंटिन्यू तीनों दिन एक गैप डाउन भी किया और आज फिर भी हम इस डोजी कैंडल के नीचे ही पूरा दिन बिताया। तो ये बहुत ही बियरिश साइन है टेक्निकली क्या साइन है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन जैसा, पूरा परफेक्ट हैंगिंग मैन नहीं था लेकिन बना। अगले दिन गैप डाउन हुआ और डोजी कैंडल बनाया, जहाँ खुला वहीं बंद किया, मतलब, ठीक है। और आज लगभग कल के लो के नीचे ही पूरा दिन बिताया। तो 3 दिन में मार्केट ने इस पूरे महीने का लो भी तोड़ दिया और हाई भी बना दिया, वो हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन।
अब निफ्टी के लिए आपके लिए बचने का ज़िंदगी भर का ये अभी तक का आने वाले 2 महीने के लिए यही सपोर्ट है। इसके बाद कोई चिंता, फिर मैं भी बियर्स बन के निकलूँगा, जो कि मुझे नहीं लगता भोलेनाथ ऐसा करेगा मेरे साथ। अभी टिल अगस्त तक तो नहीं करेगा, उसके बाद तो मेरी भी बियरिश कॉल्स आ सकती है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट चलता हूँ, ना मैं बुल हूँ ना बियर हूँ। और मुझे पता है कि एट एनी कॉस्ट आज मैं बड़ी बड़ी बात भी करूँगा और सही साबित भी होगी। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन नाउ फॉर निफ्टी स्पॉट इज 15,450 टू 15,505। इस जोन में अगर आपको किसी कारण से थर्सडे को मार्केट आता है तो पूरा दमखम लगा के आपको बाई करना, पूरा दमखम, क्योंकि आज हमने एक बियरिश डे देख लिया। एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी आएगी, लेकिन रिकवरी 3-4 बार आई, लेकिन 3-4 बार में कई बार भी ठोकते ही गए लोग। चलिए, तो इसको आप लोग पहले तो मैं भी फ़ोटो ले लेता हूँ इसकी, ताकि याद रहेगा मैंने ये बोला। अब आज एक और बड़ी बात। अब ये क्या है, पिछले महीने का लो है 450 और पिछले महीने का सेकेंड लोवेस्ट लो क्या है 505, जो कि इस बुलिश कैंडल बनी थी 405 के बाद ये हैमर बना था, इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी थी, इसका लो था 505। तो अब ये जोन बन जाएगा, ये ब्लू लाइन से रेड लाइन एक जोन बन गया जहाँ पे इस आपको बढ़िया बाइंग करनी चाहिए तगड़ा पैसा कमाने के लिए, जो कि एक महीने में आपका टारगेट रहेगा यहाँ से 1100 से 1500 पॉइंट का। इस जोन में अगर आपको मार्केट मिलेगा, इस जोन में अगर आपको मार्केट मिलेगा, जो जोन मैंने लिखा है 450 से 505, आपको बाइंग करना है, बिल्कुल बाइंग करना है। अगर मिलता है, नहीं भी मिलता है तो भी आपको बाइंग ही करना है, लेकिन अगर मिल जाता तो यहाँ पूरी ताकत लगा के बाइंग करना है। और स्टॉप लॉस क्या है, मैंने जो आज की वीडियो में बोला कि एनी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बिलो दिस 450 ओनली, मतलब यही आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन इसके नीचे 2 डेली क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप 2-2.5 हज़ार पॉइंट नीचे का टारगेट लेके शॉर्ट में बैठ जाइए, अगर इसके नीचे 2 क्लोजिंग आ जाए। वरना आपको ये जो लेवल है यहाँ से 1100 से 1500 पॉइंट का टारगेट है, 1100 से 1500 पॉइंट इस लो से 450 से 1100 से 1500 पॉइंट का टारगेट है टिल 31 अगस्त 2021। अब आज ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था वैसे तो। अब देखिए, ये यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ कलर, तो अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ से निफ्टी $450 तक आया, यहाँ से पूरा वी शेप रिकवरी किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा साइडवेज गया, वी शेप रिकवरी किया, और उसके बाद डबल टॉप बना के एक साइडवेज गए और फिर से यहाँ बीच में लो बनाया। तो इस तरह से निफ्टी चाल चल रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं समय बिताना। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, समय बिताना। आप इसकी जगह अब इस पोर्शन को देखिए, यहाँ हर रोज ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसको बोलते हैं रैली, इसको क्या बोलते हैं, रैली, ट्रेंडिंग रैली। ट्रेंडिंग रैली में ये डिग्री जो है, ये स्लांटिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 45 डिग्री से 30 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ जाता है, 30 डिग्री से। आपको पता ऐसा, इसको आप 90 डिग्री बोलते हो, एकदम स्ट्रेट जो रहता है, ठीक है। ये ऐसा रहता है ना आपका, मैं तो मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर था, मैथ ज्योमेट्री में जो भी, इसको आप लोग 90 डिग्री बोलते हो ना, करेक्ट। इसको 90 डिग्री, तो इसको आप 45 डिग्री बोलते हो। तो जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव होता है वो 45 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होता है, ये 30 डिग्री होती है, ठीक है। ये 30, ये 45, ये 90, इस साइड वाला भी 45 ही होगा। तो ये देखिए एग्जैक्टली 45 डिग्री की तेज़ी थी यहाँ पे। उसके बाद ये क्या हो गया, एक इसको बोलता सुस्ताना,
तो ये सुस्ताना कब से चालू है? जून के 15 जून के बाद से ही मार्केट एक रेंज में चल रहा है, और वो रेंज बहुत छोटी है, क्योंकि 962 जो कि फ्राइडे को बना वो हमारा हाई है 962, और फ्राइडे को हम 962 पे थे और आज 578 पे आ गए। तो इस मंथ का हाई लो ये देखिए, इस मंथ में यहाँ से बढ़ के ऊपर गया था 632 से, ये 632 है, 632 से 962 तक गया था, 632 से 962 तक गया था ये महीने में जुलाई के। और 962 वाले दिन को हम काउंट करें तो आज सिर्फ तीसरा दिन है, इसने 632 को भी तोड़ दिया, 578 का लो बना दिया। मतलब इस महीने में 3 दिन में इस पूरे महीने की हाई और लो बन गया, पिछले 3 दिन में, आज, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, ये 3 दिनों में, मतलब फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ये 3 दिनों में हाई भी बनाया मार्केट ने, इस महीने का ऑल टाइम हाई भी बनाया और इस महीने का लो भी बना दिया। ठीक है, ये 3 दिनों में। तो इतना फास्ट क्यों आया ये चाल? क्योंकि अब अगर इसको 16,000 जाना है, जो कि सबको लग रहा था 100% आएगा, तो आप लोग इसके साथ नहीं जाने चाहिए, आप लोग अब सेल का दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसने यही चाल खेली है कि आप लोगों को साइड करना चाहता था, क्योंकि इसका टारगेट 16,000 नहीं है, इसका टारगेट 16,500 प्लस का है। तो अगर आप लोग तेज़ी में रहते तो ये 16,000 जाता तो सब कमाते। तो ये अगर आपको कमाई देगा तो इसके घर में क्या बचेगा? हमारे पैसों से ये लोग फ़ॉरेन की ट्रिप कैसे मारेंगे? जो फॉरेनर्स आते हैं, FI जो भी आते हैं, इनके प्लेन का भाड़ा भी तो हमारे पैसे से निकलता है। हम जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो मरते हैं 10,000 का कॉल, 5,000 का कॉल लेते लेते, ऐसे ही लाखों करोड़ों ट्रेडर्स जो हम लोग हैं, जो छोटी संख्या वाले, छोटी पूंजी वाले, इन्हीं के पैसे से लोग फॉरेन से आते जाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, ये सब करते हैं। तो इनको, इनके साथ अगर हम भी 16,000 की तेज़ी करते तो इनको क्या फ़ायदा होता? तो इनको निकालना था हमको। अगर सचमुच में ये मंदी है तो ये 450 जो मैंने ये जोन बोला है, इसके नीचे से 2 क्लोजिंग कर दे तो मैं फिर टारगेट लूँगा सीधा 14,000 का, सीधा 14,000 का। 15,450 के नीचे अगर 2 क्लोजिंग आती है तो मैं 15,000 का भी टारगेट नहीं लूँगा, 15,000 का भी नहीं लूँगा, सीधा 14,000 और 13,500 का टारगेट लूँगा। 2 टारगेट अगर 15,450 के नीचे क्लोजिंग आती है, 2 बार, 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग, जो कि मुझे लगता है अगर आती है, तो अब सुन लीजिए बात, अगर आती है बिफोर कमिंग टू 16,200 प्लस, तो मैं स्टॉक मार्केट से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज बोलता है कि इसके नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आ सकती बिफोर गोइंग टू 16,100 प्लस, इसके नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आ सकती, जो कि जून का लो है। और ये बक्सा यही बताता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मूव था और इसको बोलते हैं रेस्टिंग। रेस्टिंग में इसने टॉप भी बना दिया तो बॉटम भी बना रहे हैं, बॉटम भी बना दिया। अब यहाँ पे जब ये बक्सा बना तो बक्सा के लोअर एंड में हमेशा आपको बाई करना चाहिए और बक्सा के हायर एंड में आपको प्रॉफिट बुकिंग या सेल मारना चाहिए। जब ये बक्सा के बाहर निकलेगा तभी आपका ट्रेड बनेगा। ये 962 के ऊपर आपका बाइंग ट्रेड बनता है और 450 के नीचे आपका सेलिंग ट्रेड बनता है। ठीक है, ये होता है टेक्निकल। लेकिन अगर ये 450 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर देता है बिफोर कमिंग टू 16,100, लिख लीजिए आप लोग, तो मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। मैं सोचूंगा मैं 33 साल बर्बाद किया था स्टॉक मार्केट में, मुझे शायद कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, 33 साल में मैं टेक्निकल 33 साल से नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ टाइम मेरी 33 साल गुजरी है। मेरी उम्र से 47 है, लेकिन 14 साल की उम्र से उम्र, तो 33 साल में मैंने टेक्निकल एनालिसिस को ये तो 10-12 साल 14 साल से ही 10-12 साल से ही पकड़ा है। लेकिन पहले से ही इस मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, काफ़ी पैसा गंवाए भी है, कुछ भी जानते नहीं था। तब तो कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था, मतलब कंप्यूटर वगैरह आया ही नहीं था एग्जिस्टेंस में। ठीक है, बोर्ड पे सौदे होते थे, बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, रिंग में होते थे, मुंह से बोला जाता था, तब से मैंने। ठीक है, तो स्कूल बॉय, फ्रॉम ए स्कूल बॉय आई एम इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन
ज्ञान आया, एक जवानी आने के बाद समझ में आया कि इसको ज्ञान भी लेना पड़ता है, खाली तुक्का लगाने का मार्केट नहीं है। तो तब से थोड़ी पढ़ाई किया, रिसर्च किया खुद से, किसी की क्लासेस नहीं की। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये 450 के नीचे दो क्लोजिंग, जो कि जून का लो है ये वाली कैंडल का, के नीचे आता है, तो मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ कि मुझे नहीं आता। क्योंकि इस तरह की ट्रेंडिंग मूव देने के बाद अगर रेस्ट ले रहा है तो ये रेस्ट नीचे आने के लिए नहीं ले रहा भाई साहब, ये ले रहा है फिर से फ्लाई करने के लिए, ठीक है, वरना इतना लंबा रेस्ट लेता ही नहीं, ठीक है। तो ये फ्लाइंग जोन 16,800 की टारगेट दिखा रहा है। तो ये हो गई बड़ी बात। अब आ जाइए, आज के दिन का एनालिसिस भी करना जरूरी है कि आज हुआ क्या। आज का अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट खोले तो हमको समझ में आएगा आज मार्केट ने किया क्या, ठीक है। तो ये कल का लास्ट 3:30 बजे, यहाँ टाइम दिखती है आपको, यहाँ पर टाइम दिखेगी, ये लास्ट कल की कैंडल थी, ये वाली, दिस वन, ठीक है। इसके बाद आज एक गैप डाउन खुला इधर, मतलब कल की लास्ट कैंडल के हिसाब से, वैसे गैप डाउन नहीं था, वैसे तो ये लो था कल का, ठीक है। तो कल की कैंडल के हिसाब से आज एक नीचे, ये फर्स्ट कैंडल आज की 15 मिनट की। तो आज अगर आप देखो तो ध्यान से देखना इसको, ये आज यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ तक लाया, ये कितनी बजे, ये 9:15 है, और यहाँ पे क्या क्या बजी है, यहाँ पे ठीक 12 बज गई, 12 से 12:15 की कैंडल है ये जो लो वाली, ये 12 से 12, ये मतलब 3 घंटे इसने डाउन साइड ही रखा ट्रेंड, 3 घंटे। ये 9:15 बजे स्टार्ट हुआ और 12:15 बजे ये कैंडल ख़त्म हुई। 3 घंटे के बाद इसको दिमाग में आया कि अब सबके मन में मंदी आ चुकी है। तो इस कैंडल के बाद इसने एक बाउंस बैक किया, 3 घंटे तो पूरा बियर्स को दिया इसने, 9:15 से 12:15 तक। अब ये वाली कैंडल है 12:15 से 12:30, ये वाली। अब यहाँ से इसने माल इकट्ठा किया, क्योंकि यहाँ सब लोग की बैंड बच चुकी थी, और इसको टॉप बनाया। तो इसकी भी टाइम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, एनालिसिस का कुछ अलग तरीका। इसका कितना हाई है ध्यान दीजिएगा, इसका 15,682। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ। पहला 3 घंटा इसने क्या रखा, क्योंकि कल भी ये डाउन ही चल रहा था, कल भी ये इसने सेंटीमेंट डाउन ही छोड़ के गया था आपका, देख सकते, कल भी आपको ये डाउन सेंटीमेंट में ही छोड़ के गया था। ये कल की आखिरी कैंडल है ये वाली, और आज इसने 3 घंटे कंटिन्यू डाउन रखा, 3 घंटे शुरू के कंटिन्यू डाउन रखा, क्योंकि इसको पता था कि सबके दिमाग में ये चल रहा है कि कल छुट्टी है और हम ऑलरेडी डाउन चल रहे हैं, और कल डाउ जोन्स ने 800 850 पॉइंट गिराया था, तो सबके दिमाग में वो भी हावी था। और 3 घंटे आज डाउन रखने के बाद वो चढ़ गया सबके दिमाग में। उसके बाद इसने मौका देख के चौका मारा, 12:15 बजे से इसने ये कितनी बजे तक तेजी की देखते हैं, 12:15 बजे से इसने 2 बजे तक तेजी की। ये 1:45 की कैंडल है, 1:35 to 2 PM की कैंडल है ये। ऊपर आपको यहाँ पे टाइम दिखता है, यहाँ देखिए, इसे 1:45 की कैंडल है, यानी कि 1:45 से 2 बजे तक की, 15 मिनट की है ना। तो 12:15 बजे से 2 बजे तक इसने इस लो से, जो कि 578 है, यहाँ से 682 का हाई बनाया, यानी कि 104 पॉइंट खींचा। कितना खींचा, 104 पॉइंट, आप लोग नोट करिएगा, 104 पॉइंट खींचा, 104 पॉइंट मैं लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 बज गई थी, 2 बज चुकी थी।
अब इसको आखिरी के 1.5 घंटे या तो ऊपर ले जाना था अगर आप लोग शॉर्टर मिल गए इसको, और अगर नहीं मिले तो इसको नौटंकी करना था कि यार ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस नौटंकी में मैं इसको तब मानता जब इसका 50%, देखिए इसका लो है 617, तो मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ, ठीक है। फाइव 52 पॉइंट 15 578 प्लस 52, 15,578 में 52 पॉइंट जोड़ दीजिए आप। 15,572 में आप कितना जोड़ेंगे? 15,572 में 578 में, जो कि आज का लो है, उसमें 52 पॉइंट क्यों जोड़ने बोला हूँ? क्योंकि 104 पॉइंट खींचा, तो उसमें से 50% अगर मैं दे भी दूँ पब्लिक को नौटंकी करने के लिए, तो मैं 632 के 630 होता है, 630 के नीचे मुझे नहीं ले जाना था मार्केट को। तो इसका लो देखते हैं कितना है, 617, ठीक है। और आज की क्लोजिंग क्या आई है भाई साहब? 632। तो अगर ये 630 के नीचे आज क्लोज होता तो हम मान लेते थे कि ये नौटंकी नहीं है। तो आप देखिए इस ये जो बना है इसका 50% इसने बचा लिया, क्योंकि ये 632 यहाँ पे 50% में मैं लाइन टान देता हूँ, क्योंकि इसको कल की छुट्टी थी तो इसको नौटंकी भी करना था एज पर मी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो इसने नौटंकी की। ये इस लाइन का 50% है, तो आप देख सकते हो ये 630 पे आती है ये लाइन। तो 632 की आज निफ्टी ने 30 मिनट्स की एवरेज क्लोजिंग की है, ये आपको पता है। तो नेक टू नेक इन स्पाइट ऑफ मंदी कहीं ना कहीं तेजी इसमें छुपी थी, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट्स का एनालिसिस, वरना ये आज लास्ट ट्रेड कहीं ना कहीं 600 की तरफ कर रहा होता, 600 की तरफ कर रहा होता। क्योंकि जब मैं 3 घंटे डाउन रखा, फिर 1.5 घंटे ऊपर गया, तो फिर से मुझे नीचे आने में क्या तकलीफ थी वापस इधर, लेकिन मैंने यहीं पे अपने आप को रोक दिया, ताकि ये जो लोग अब यहाँ इसने ऐसा चाल क्यों खेला 2 बजे के बाद 1.5 घंटे में इसने तेजी के बजाय ये चाल क्यों खेला, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। क्योंकि अगर जैसे कुछ लोग जिद्दी है कि नहीं यार मंदी नहीं आएगी, मंदी नहीं आएगी, रखो रखो लास्ट में बढ़ेगा, तो लास्ट में बढ़ेगा, तो उसकी भी कमर तोड़ दिया, आखिरी तक ये गिराते गया। लेकिन गिराते वक्त भी इसने क्या किया, ये जो तेजी की थी इसकी 50% के ऊपर रखा अपने आप को। तो अब मुझे लगता है कि आज डाउ जोन्स रात को बड़ी तेजी करेगा, और कल भी डाउ जोन्स में तेजी रहेगी, और परसों हम इतना बड़ा तेजी करेंगे कि और इसके अलावा मैंने बोल भी दिया जो सब मुझे यूज़ करने थे, कि अगर 450 के नीचे 2 क्लोजिंग कंसेक्यूटिव डेली होती है तो मैं अपना रिटायरमेंट लेता हूँ, मुझे कोई हक नहीं रहेगा कि आपको सलाह दूँ, ठीक है। अब अजय मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों किया था? क्योंकि मुझे ये सब भी दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? पहले मैं वीकली चार्ट खोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? वीकली चार्ट सभी को दिखता होगा ना। अब मैं यहाँ पे भी वही ट्रेंडिंग मूव बनाता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि 450 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। देखिए मतलब क्लोजिंग नहीं देगा 2 कंसेक्यूटिव डेली, इंट्राडे में जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया तेजी का मूव। कहाँ से? 7511 जो 24 मार्च को था, वहाँ से ये वीकली चार्ट, हर वीक का चार्ट है, एक एक कैंडल हर वीक की है, कितनी बड़ी तेजी। अब वहाँ से इसने क्या किया, इसका मैं ट्रेंड ऐसा बना रहा हूँ, ये वहाँ से इसने कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। फिर से क्या किया, ये जो लाइन है इसको ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को, अब ये इसका टॉप था तो इसके ऊपर ही अभी तक है, इतना गेम हो चुका है। तो यहाँ से जब वापस रैली किया तो इस लाइन को क्रॉस किया, और अब देखो पिछले कितने हफ्ते से इसी के ऊपर चल रहा है,
आपको ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव किया, 15,450 का यहाँ पे हाई बनाया, नीचे आया, वापस यहाँ गया, ब्रेकआउट किया, और अब जो एक वीक देखिए, वीक्स देखते, एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 7 हफ्ते इसने इसी के ऊपर बिताया, नीचे नहीं बिताया। आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 7 हफ्ते इसने, अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि मंदी समझ में आती है, तो आप ज़्यादा जानकार हो। तो मेरा मानना, एट एनी कॉस्ट ये जो लो बना था 15,450, ये वाला, इस कैंडल का लो, ठीक है, इस वाली कैंडल का लो, ये इसके नीचे अगर 2 बार क्लोज करता है डेली में, डेली क्लोजिंग, तो मार्केट गॉन। तो जब ये इतना कंसोलिडेट ऊपर ही किया तो ये ऊपर ही जाएगा रे यार, ये नीचे नहीं आएगा। आएगा तो मौका आपके लिए, इधर आता है 450 से 505 के बीच में, 450 से 505 के बीच में आता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में। तो आपके लिए एक ग्रैंड मौका है बाइंग करने का, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी 450 ही है, सिर्फ 2 क्लोजिंग। तो उतना तो सहन करो, क्योंकि आपका टारगेट मैं बड़ा दे रहा हूँ, 16,500 प्लस दे रहा हूँ, वो भी 31 अगस्त के पहले दे रहा हूँ, 31 अगस्त के पहले, और आज तारीख 20 जुलाई हो चुकी है। तो बड़ा टारगेट, सेम स्टॉप लॉस जहाँ पे आप खरीद रहे हो या जिस जोन पे आप खरीद रहे हो वही आपका स्टॉप लॉस है। तो क्या नुकसान है? खेलो ना दाव वैसे। अगर उस दाव में आपको दम नहीं लगता है तो आप अगस्त का 15,500 का ही कॉल ले लो, तो आपका सेफ्टी भी हो गया कि अगर मार्केट क्रैश भी हो जाता तो आपका कॉल का जितना लगे। चलिए हम अगस्त की 15,500 की कॉल देखते हैं, आज क्या चल रही है। सपोज ये कल भी थर्सडे को भी 15,500 लाता है तो तब क्या होगी। तो मैं अगस्त की 15,500 की कॉल आज निकालता हूँ, ठीक है। आज चल रही है 359 रुपया, ठीक है। और अगर मार्केट फ्राइडे थर्सडे को जब खुलेगा तो अगर ये सच में 15,500 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये 632 चल रहा है, तो इसकी रेट भी 280 रुपये आ जाएगी। तो आपकी टोटल रिस्क कितनी हुई? 280। आप मान के चलिए इसकी प्राइस 280 रुपये कितनी है, क्योंकि जैसे ही ये 15,500 खुद आएगा निफ्टी, तो इसकी रेट भी 280 के करीब आ जाएगी। तो 280 में अगर आप इस कॉल को बाई कर लो तो आपकी टोटल रिस्क कितनी हुई? 280। टोटल रिस्क कितनी हुई? 280 पॉइंट। निफ्टी में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती अगर आप 1100-1200 पॉइंट के लिए खेल रहे हो, ठीक है। और आपका टारगेट क्या है? 16,500। तो अगर सचमुच ये 16,500 जाएगा तो ये 280 वाला कॉल कितना हो गया? 1,000 तो ऑफिशियली हो जाएगा, क्योंकि 15,500 की कॉल है, ठीक है। तो फ्यूचर खेलने के बजाय ऐसा फ्यूचर खेलो जहां आपकी रिस्क डिफाइन हो जाए। अगर कोई क्रैश भी आ जाए, अर्ली मॉर्निंग आप उठो और मार्केट सुबह सुबह 1000 पॉइंट डाउन भी दिखे, तो आपका लॉस 280 का ही रहेगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ इसकी रेट आपको 280 मिल जाएगी अगर थर्सडे को डाउन खुलता है। अगर नहीं खुलता है थर्सडे को डाउन, तेज़ खुलता है, तो आप 16,000 का कॉल देखो, फिर इसको मत लीजिए। फिर कौन सा लोगे आप? फिर 16,000 अगस्त वाला, तो उसका देख लेते कितना लगता है इन्वेस्टमेंट। उसमें आपको 110-115 रुपये ही लगना है। 110 रुपये तो आप रिस्क जीवन में ले ही सकते हो। आपको टाइम मिल गया 26 अगस्त तक, रोज़ इसकी आज गिरेगा कि बढ़ेगा रोज़ नहीं देखने का। लेकिन अगर ये 16,500 जाता तो ये 110 वाला आपका 500 में बिकेगा, ऑफिशियली बिकेगा, विदाउट प्रीमियम बोल रहा हूँ। इतना बढ़िया आपको स्ट्रेटेजी समझा दिया। और अगर रॉन्ग होता हूँ तो मैं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया हूँ। मैंने तो बोला मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, फिर मतलब छोड़ ही रहा हूँ यार, क्योंकि अपने इस काबिल ही नहीं है। फिर इतना समझाने के बाद भी अगर मार्केट उल्टा बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में तुमको परेशान कर रहा है, बल्कि ये कोई गिरावट नहीं है, ये मैंने समझा दिया। तो ये भी आपको समझा दिया, इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा ये सब बातें। अब आ जाइए, एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। आज मैंने क्या लिया वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ दिखेगा आपको, देखिए मैंने आज क्या किया। ये निफ्टी अगस्त 16,500 का कॉल है ना, ये क्या दिख रहा है आपको? 16,500 दिख रहा ना, निफ्टी अगस्त। कितनी क्वांटिटी बाई किया मैंने? यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही होगी। क्या रेट से बाई किया मैंने आज? 19 रुपये 2 पैसा से।
और लास्ट में मेरा 1282 रुपये का लॉस दिख रहा है इसमें। कितना दिख रहा है? क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी है इसकी, यहाँ दिखेगा, क्योंकि इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 18.55 है और मेरी एवरेज है 19 रुपये 2 पैसा। मैं इसको इस 55,000 रुपये को ये सोच के डाला हूँ कि ये मेरे पैसे ज़ीरो होंगे, लेकिन अगर ये रियल में 16,500 आएगा तो ये मेरा कॉल, और 16,500 अगर ये 15 अगस्त के पहले आ जाता है तो मेरा ये कॉल 80 से 100 रुपये हो जाएगा, 80 से 100 रुपये मिनिमम। और अगर ये 16,800 चला गया जो मेरा टारगेट है अगस्त में ही, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो मैंने 55,000 टोटल ही रिस्क लिया, तो मुझे रोज़ रोज़ निफ्टी को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप 55 की जगह 20,000 लीजिए, 30,000 की रिस्क लीजिए, 10,000 की लीजिए, लेकिन रोज़ रोज़ काय को माथा फोड़ी करने का। चलिए अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा यार ये तो। बैंक निफ्टी तो आज पूरा सेंसेशनल गिरावट आई है। तो इसने भी बजा दी अपनी बैंड, लेकिन इसकी बैंड बजने के बावजूद आपको ये बियरिश नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फिर से आपको वही टेक्निक समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ये पूरा चार्ट दिखाऊंगा तो आपको, और ये है ट्रेंडिंग मूव। देखिए यहाँ से ट्रेंडिंग मूव है, वीकली में दिखा रहा हूँ। हाँ, ये ट्रेंडिंग मूव है। अब इस ट्रेंडिंग मूव के बाद एक गिरावट आई मार्केट में, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ लेके आई। ठीक है, अब इस ट्रेंडिंग मूव के बाद, इस गिरावट के बाद ये चढ़ा, यहाँ से इतना चढ़ा, यहाँ से इस 30,000 के लेवल से ये 36,000 के लेवल तक चढ़ा, और उसके बाद ये देखिए एक बक्सा बना के यहाँ पे गेम खेल रहा है। और इस बक्सा का जब तक ये एंड के नीचे क्लोज नहीं होता है, यानी कि 34,000 के नीचे, ये वाला लोअर एंड, ये आपके सामने एक फ्लैग बन गया वीकली में। अगर आप ठीक से देखो तो इसको एक फ्लैग की रूप मिल रहा है इस जोन को। 34,000 से 36,000 ये जोन हो गया इसका ऊपर नीचे करने का। ये 36,000, ये 34,000, ये 36,000, ये 34,000। तो जब तक 34,000 के नीचे नहीं क्लोज करे तब तक बैंक निफ्टी मंदा नहीं है, और जब तक 36,100 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक बैंक निफ्टी तेजी नहीं है। तो 2,000 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। अगर ये 36,100 को क्रॉस किया तो आपको 38,100 ये जरूर जाएगा। ठीक है, और अगर ये 34,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो ये 32,000 जरूर आएगा। तो अभी जब ये डाउन साइड एंड पे है, क्योंकि आज की क्लोजिंग लगभग आप मान सकते हो 34,000 के नज़दीक ही आ गई है, 34,400 आ गई है। तो अब 34,000 में सिर्फ 400 पॉइंट बचे, तो आपकी नीचे की रिस्क कितनी बची है? 400 पॉइंट की। और ऊपर आपको पता है 36,000 भी तोड़ेगा और 38,000 भी जाएगा। समझे? क्योंकि ये ट्रेंडिंग किया था और ये साइडवेज। समझ में? तो और कितना समझाऊँ मैं? बाकी सब कुछ बोल चुका हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। इसमें तेज़ी करना है, जब 36,100 टूट जाए तो बड़ी तेज़ी आएगी 2,000 पॉइंट की, और 34,000 टूट जाए तो 2,000 पॉइंट की गिरावट आएगी। समझाया मैंने आपको बढ़िया से वीकली चार्ट के माध्यम से। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बड़ा है, कल भी छुट्टी है, आराम से इसको देखिएगा। 2 बार देखिएगा, नहीं समझ में आए 3 बार देखिएगा, और मुझे भी याद दिलाते रहिएगा कि सर 450 के नीचे 2 क्लोजिंग आ जाए तो आपको छोड़ना है, तो आप उस काबिल नहीं हो। तो दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।